महासिद्धिभ्यः जय मंगलभूताडं विमलाडं नाडिदर्शनो मयाडं तिलोयिशेखराडं नमो सया सविसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरेयाडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सविसाहुडम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् अनंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान के देवादिदेव पेखजराट मूलनायक भगवान वासुपुर स्वामी की देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी के आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव राक्षस महामुराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जिनबाणी माता की अमर कीर्ति भक्तांबर महास्त्रोत जिसके अंदर अनेक शक्तियाँ मौजूद हैं, जिसका प्रभाव अचिंत्य है। निश्चित ही यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी बतला रहे थे, तब प्रभावात् चेतो हरिष्यते। यह स्त्रोत जो है अगर अस्यवंत हो रहा है तो आपके प्रभाव से हो रहा है। जो भी इसमें आभा है वो आपकी है। और जब आभा इतनी अच्छी है तो निश्चित ही यह सज्जनों के चित्त को हरण करने वाला स्त्रोत होगा। चेतो हरिष्यति शताम, सज्जनों के लिए। यहाँ पर इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक गहरे निमित्त की चर्चा की है। प्रभाव, सब कुछ प्रभाव है। प्रभाव एक प्रकृष्ट भाव है, एक उत्तम भाव है, उत्कृष्ट भाव है। हर वस्तु का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। द्रव्य का भी प्रभाव, क्षेत्र का भी प्रभाव, काल का भी प्रभाव और भावों का भी प्रभाव पड़ता है। द्रव्य का द्रव्य पर प्रभाव, द्रव्य का क्षेत्र पर प्रभाव, द्रव्य का काल पर प्रभाव और द्रव्य का भाव पर प्रभाव। क्षेत्र का द्रव्य पर प्रभाव, क्षेत्र का क्षेत्र पर प्रभाव, क्षेत्र का काल पर प्रभाव और क्षेत्र का भाव पर प्रभाव।
काल का द्रव्य पर प्रभाव, काल का क्षेत्र पर प्रभाव, काल का काल पर प्रभाव और काल का भाव पर प्रभाव। भाव का द्रव्य पर प्रभाव, भाव का क्षेत्र पर प्रभाव, भाव का काल पर प्रभाव और भाव का भाव पर प्रभाव, ये 16 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रभाव के भंग बनाएंगे तो 16 भंग हो जाएंगे और पड़ता ही है। द्रव्य का प्रभाव कैसे? आपने भोजन किया, भोजन में क्या खाया? अगर आपने भोजन में अनिष्ट का सेवन कर लिया, अनुपसेव का सेवन कर लिया, उसका प्रभाव अलग होगा। प्रकृति के विरुद्ध आपने आहार कर लिया तो प्रकृति के विरुद्ध आहार करने का प्रभाव तत्काल प्रभावकारी हो जाएगा। क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो जाएगी, कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। अब आप कहेंगे हमको ऐसी समस्या क्यों हो गई? द्रव्य का प्रभाव। किसका प्रभाव हुआ? द्रव्य का प्रभाव। आपने प्रकृति विद्रुह आहार कर लिया, जो जिसके साथ नहीं चलना चाहिए वह आपने प्रकृति के विरुद्ध भी कर लिया, स्वयं की प्रकृति के विरुद्ध भी और बाहर की प्रकृति के विरुद्ध भी। देखना, दोनों ही प्रकृति का हमें ख्याल रखना पड़ता है। होगा तत्काल प्रभाव पड़ता है द्रव्य का, और उसी को प्रभाव पड़ने पर जो शरीर में अस्वस्थता हुई है, जो आप अस्वस्थ हुए हैं, बीमार हुए हैं, रोगी हुए हैं, अब उस रोग को भी, उसके प्रभाव को भी नष्ट करने के लिए द्रव्य का प्रभाव। आप औषधि लेंगे, क्या लेंगे? औषधि भी एक द्रव्य है, औषधि भी एक द्रव्य है, और वह द्रव्य जाकर के रोग को शमन कर देगा। ये है द्रव्य का प्रभाव। किसका प्रभाव है? द्रव्य का प्रभाव है। इसलिए द्रव्य कौन सा, कैसा, किस प्रकार का द्रव्य था? अगर द्रव्य सही था, सुद्रव्य था, तो सुप्रभावकारी होगा, और सुद्रव्य नहीं था तो कुप्रभावकारी होगा। कहते ना, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करने लगता है या उसका स्वभाव बदल जाता है अचानक, तो हम कहते हैं आज तुमने क्या खाया? आज कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, एकदम तुम्हारा स्वभाव ही परिवर्तन दिख रहा है। अथवा कोई ऐसा तामसिक भोजन कर लिया, अब क्या करें, नींद ही नींद आ रही है, आलस ही आलस सता रहा है, प्रमाद ही आ रहा है, किसी में मन नहीं लग रहा है, धार्मिक कार्यों में या अपने लौकिक कार्यों में भी उत्साह नहीं है, अनुत्साह बना हुआ है। किसका प्रभाव? द्रव्य का प्रभाव। एक दो ही द्रव्य है, द्रव्य के प्रभाव से मद शक्ति आ जाती है। मद शक्ति, अगर मद्य का सेवन करने से वह बेहोशी आ जाती है, अथवा पागलपन आ जाता है, उन्मत्त अवस्था आ जाती है। किसके कारण? मद्य का सेवन करने से। मद्य द्रव्य, द्रव्य का प्रभाव। किसका प्रभाव हुआ है? द्रव्य का प्रभाव पड़ता है द्रव्य पर। द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर, क्षेत्र पर। अगर
उस क्षेत्र पर वो वर्णाएं आ जाए उस द्रव्य की, उस क्षेत्र को भी कहते ना अच्छे वातावरण में जहर घोल देते हैं। अच्छा सुंदर वातावरण था, लेकिन उस द्रव्य की वर्णाएं अगर विकीर्ण हो गई तो आभा मंडल को खराब कर देते हैं, पर्यावरण को अशुद्ध कर देते हैं, क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, काल पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा समय चल रहा था और ऐसा कुछ हो गया, फिर क्या होगा? मेरा समय खराब। और उस द्रव्य का भावों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। आपने ऐसा पदार्थ लिया, आपके भावों में परिणमन हो गया, विकृति छा गई, विकार आ गए। क्या आ गए? विकार आ गए। उस पदार्थ का सेवन करने से भावों में परिणमन हुआ, द्रव्य का भाव पर प्रभाव। वही आपको विधि विधान से शुद्ध भोजन दिया जाए, सात्विक भोजन दिया जाए तो आपके सात्विक परिणाम होंगे, और वही आपको तामसिक राजसिक भोजन दिया जाए तो आपके परिणाम विकृत हो जाएंगे एकदम। एक मुंडाज आहार करने के लिए गए, और उनके ऐसे परिणाम हुए कि जहां पर उनको रोका गया, थोड़ी देर के लिए इस घर में बैठ जाइए, थोड़ा आराम करके ना, आराम से थोड़ा बैठिए फिर चलते हैं, और उनका परिणाम मालूम क्या हुआ? चोरी करने का परिणाम हो गया। और वहां से एक रत्नहार कुछ था, वो लेकर के कमंडल में डाल करके आ गए। और जैसे ही जो भोजन किया था, उसके बाद जब भोजन का अस्तर समाप्त हुआ और उसका उनको ऐसा लगा मैंने क्या किया, और उसके प्रभाव जैसे ही कमजोर हुआ, हट जाता है, गुरुदेव के पास पहुंच जाते, गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे प्रायश्चित दीजिए। पश्चाताप में डूब जाते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, और उस हार को वापस करने के लिए मतलब वो भोजन कैसा गया था? चोरी का द्रव्य था। किसका? चोरी का द्रव्य था। और चोरी के द्रव्य को तुमने लेकर के दिया है भोजन में, और उसका प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव बतला रहा हूं। अशुद्ध द्रव्य दिया है तो अशुद्ध परिणाम होंगे, और शुद्ध द्रव्य दिया है इसलिए शुद्ध परिणाम हो। इसलिए दान के लिए कहा विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषा। विधि की विशेषता होना चाहिए, दाता की भी विशेषता होना चाहिए, पात्र की भी विशेषता होना चाहिए। इन सब के विशेषताओं से उसमें विशेषता आती है। द्रव्य की शुद्धि भी होना चाहिए, क्षेत्र की शुद्धि भी होना चाहिए, काल भी शुद्ध होना चाहिए, और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। इन चारों मिला करके जो चौका है वह शुद्धि कहलाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पर कहीं भी किसी भी प्रकार की द्रव्य में अशुद्धि है, क्षेत्र में अशुद्धि है, काल में अशुद्धि है, भावों में अशुद्धि है, तो उसका प्रभाव। इसलिए चतुष्टय की चर्चा की गई है। ये चतुष्टय प्रभावकारी होता है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भावों की स्थिति को मुझे समझना चाहिए। आपका भी शरीर का द्रव्य अलग है। अभी आप
मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यही जब आपका द्रव्य बज्ज विषम नारय संघनन युक्त हो जाएगा, किसका? बज्ज विषम नारय संघनन युक्त हो जाएगा, तो वह मोक्ष जाने की क्षमता रखेगा। द्रव्य है लेकिन क्षेत्र सही नहीं है, तो आप मोक्ष नहीं जा पाएंगे। द्रव्य भी चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए, और क्षेत्र अच्छा भी है लेकिन वो काल नहीं चल रहा है तो भी निर्वाण नहीं होगा। और दिव्य क्षेत्र काल है और भाव नहीं है तो होगा क्या मोक्ष? नहीं होगा। बहुत लोग चौथे काल में गए, सभी मोक्ष चले गए क्या? सभी तो मोक्ष नहीं है, भाव भी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव, द्रव्य का द्रव्य पर प्रभाव पड़ा, क्षेत्र पर भी पड़ा, काल पर भी पड़ा, भाव पर भी पड़ा। क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है। क्षेत्र पर अगर हम संवेश कर जी क्षेत्र पर है, अब देखिए वहाँ पर उसकी जो वर्णाएं होती हैं वो द्रव्य पर भी प्रभाव छोड़ देते हैं। किस पर? द्रव्य पर भी प्रभाव छोड़ देते हैं, वो द्रव्य प्रभावशाली हो जाता है। क्षेत्र तो है ही प्रभावशाली, और उस क्षेत्र पर वो हमारा समय भी सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्यों? हम संवेश कर बोले कर हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है, वंदना कर रहे हैं, काल बहुत अच्छा है, और भावों की सुंदरता तो वहाँ रहती है। काल का प्रभाव, आपको अष्टमी चतुर्दशी आती है तो आपके परिणाम कुछ अलग होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? अष्टांग का पर्व आता है तो अभी पर्युषण पर्व आने वाला है, तो वो काल मंगल है, उस काल में आपके परिणाम अलग बनते हैं। व्रत के नियम के, संयम करने के, साधना करने के, विशेष पूजन पाठ आराधना करने के, विधान करने के, त्याग करने के, तपस्या करने के बनते हैं कि नहीं बनते हैं? काल का प्रभाव कल्याणक आएगा तो आज भगवान का कल्याणक है। अभी निर्माण महोत्सव पारसनाथ भगवान का आएगा, निर्माण लाडू चढ़ाना है, विशेष भक्ति आएगी आपके अंदर, काल का प्रभाव। तो इस सब का प्रभाव पड़ता है, और भावों का प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर भाव आपके अच्छे हैं, आभा मंडल अच्छा चल रहा है, तो आपके पास बैठने वाला भी पसंद करेगा। और आपका भाव अच्छा नहीं है, गुस्सैल है, आपको क्रोध आ रहा है, तो क्या होगा? अभी सुमंत भैया, अगर आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो प्रकाश चंद्र जी खिसक जाएंगे अभी। और अभी आप अच्छे से बैठे हैं परिणामों के साथ, तो देखो आपके पास बैठे होता है ना। हम आपको तत्व की चर्चा कर रहे हैं तो आप आराम से बैठे हैं, और कहीं तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा, बतला रहा हो। प्रभाव क्या होता है? प्रभाव होता है। कितना अच्छा आपके परिणाम, अच्छे सकारात्मक विचार है, ऊर्जा अच्छी होती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है अच्छे भावों से। ये ऊर्जा का ही तो प्रभाव है। भगवान को नमन किया जा रहा है, आचार्य मानतुंग स्वामी नमन कर रहे हैं, और वहां से निकल रही है ऊर्जा। वो कह रहे हैं उस ऊर्जा के प्रभाव से स्त्रोत सुंदर हो रहा है, प्रभावशाली हो रहा है। इसमें मेरा क्या है? आपकी ऊर्जा का प्रभाव है, आपकी वर्णाओं का प्रभाव है, आपके आशीष का प्रभाव है। किसका प्रभाव है?
ये भक्ति है, प्रभाव होता ही है। तो इतने प्रभाव का प्रभाव की हम चर्चा करते हैं। पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव, पुद्गल का जीव पर प्रभाव, जीव का पुद्गल पर प्रभाव, जीव का जीव पर प्रभाव। जीव पर जीव का प्रभाव। भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं और वहां पर एक विशिष्ट आभा मंडल है और उसके प्रभाव से जन्मजात वेरी एक साथ बैठे। ओहो, गाय सिंह एक साथ एक घाट पर पानी पी रहे हैं, सर्प नेवला एक साथ बैठे हुए हैं, चूहा और बिलाव एक साथ बैठे हुए हैं। किसका प्रभाव? ये उस जीव द्रव्य का प्रभाव उस जीव पर पड़ रहा है। उस जीव पर जीव द्रव्य का प्रभाव पड़ रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, बैठे हैं, किसका प्रभाव? जीव द्रव्य का प्रभाव बतला रहा हूं मैं। जीव द्रव्य का प्रभाव देखिए। आप सुंदर पूजन कर रहे थे, सुंदर भक्ति में डूबे थे, आपकी सुंदर भक्ति से प्रभावित होकर के दूसरा भी भक्ति करने लगा। आप स्वाध्याय कर रहे थे सुंदर परिणामों से और आपकी सत्य चर्चा को सुन करके व्यक्ति आकर्षित हुआ और बैठ गया। उसका भी मन मयूर नाचने लगा। किसके प्रभाव से? एक जीव के प्रभाव से। मुर्राज का संबोधन हुआ और हाथी जैसे जीव ने अड़ोव्रतों को स्वीकार कर लिया। मुर्राज का संबोधन हुआ, सिंह ने व्रतों को धारण कर लिया। मुर्राज का संबोधन हुआ, श्यार ने रात्रि पानी का भी त्याग कर दिया। किसका प्रभाव है? ये जीव का जीव पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव की चर्चा। और जीव द्रव्य का अजीव पर भी प्रभाव, पुद्गल पर भी प्रभाव है ही। अगर विशेष पुण्यशाली आत्मा बैठ जाते हैं तो उसके आभा मंडल के प्रभावों से आसपास की वस्तुओं में भी प्रभाव आ जाता है। आप मंदिर में बैठे हैं और वहाँ का द्रव्य जो है वो प्रभावकारी हो जाता है। और तो और क्या, जीव का पुद्गल पर प्रभाव। मुर्राज श्रीफल भात रख देते हैं, उसमें भी प्रभाव होता है कि नहीं? वो वस्तु चमत्कारी हो जाती है। अगर उन्होंने हाथ में ले लिया और आपको दे दी और आपने ले लिया, समझ रहे बात को, तो क्या हुआ? उन्होंने मंत्र पढ़ दिया जल में और जल भी प्रभावकारी हो गया। उनके द्वारा मंत्रित किया हुआ मंत्र के प्रभाव से जल मंत्रित होकर के आपके अंदर की बीमारियों को दूर करने में कारण बन गया। क्या हुआ? जीव का पुद्गल पर प्रभाव। और एक पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव। शब्द पुद्गल है, शब्द पुद्गल है और उस पुद्गल के शब्दों के माध्यम से मूर्ति पर वो शब्द वर्णों के माध्यम से भी संस्कार होते हैं तो मूर्ति प्रभावशाली हो जाती है। जल एक पुद्गल है माना, और जल
आप जैसे ही उस मूर्ति पर डालते हैं तो जल सामान जल नहीं रहता, गंधोदक बन जाता है। क्या बनता है? वो गंधोदक बन जाया करता है। पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव, सामान जल नहीं, प्रभाव। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आपके प्रभाव से। आश्चर्य मानतुंग स्वामी बहुत गहरे चर्चा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त एकांत कथन करते हैं, एकांत से कथन करने वाले लोगों के लिए समझाया गया है कि नहीं, सर्वथा एकांत मिथ्या है। क्या है? सर्वथा एकांत मिथ्या है। अगर हम सर्वथा शब्द का प्रयोग करते हैं कि निमित्त कुछ करता ही नहीं है, अकिंचित कर है, आगम विरुद्ध कथन हो गया है। क्या हो गया? ये आगम विरुद्ध कथन हो गया और ये मिथ्यात हो गया। निमित्त का भी कथन है, उपादान का भी कथन है। निमित्त निमित्त रूप में, निमित्त उपादान को सक्रिय करता है, उपादान उपादान के रूप में परिणत होता है। आपने क्या किया? आपने निमित्त को अलग कर दिया। तो फिर हम मंदिर आना, पूजन करना, भक्ति करना, गुरुओं की वंदना करना, आहार देना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना, सब क्यों? निमित्त कुछ नहीं करता ना। ध्यान देना। इसलिए इतना ये पूज्यपाद स्वामी ने कल समझाया था कि निमित्त ये कितना प्रभावकारी है। अगर निमित्त कुछ नहीं करता तो अभी जो पाषाण मूर्ति, पाषाण से मूर्ति बन रही है, धातु से मूर्ति बन रही है, और जो मार्केट में रखी हुई है, वहाँ आप उसको नमन करेंगे। और वही जब इसमें संस्कार प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा, सूर्य मंत्र हो जाएगा, फिर कितना अंतर आएगा उसमें, कितना प्रभाव हो जाएगा। ए जिन बिंब सम्यक दर्शन में भी कारण आगम में लिखा, सर्वासिद्धि राजवार्तिक ग्रंथों को उठा करके देखो। निमित्त साधन कारण है। दो प्रकार का साधन, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। निमित्त बहिरंग अंतरंग दोनों निमित्त होते हैं। एक भी निमित्त का हम लोप नहीं कर सकते, अभाव नहीं कर सकते हैं। कथन अलग चीज होती है, अभाव नहीं करना चाहिए। अर्पिता नरपित सूत्र को पढ़ना चाहिए। अर्पिता नरपित सिद्धे, अर्पित जिस समय हम उपादान की मुक्ता से कथन कर रहे हैं, उस समय निमित्त का अभाव नहीं हुआ है, निमित्त गौण है। सुनील भैया, उस समय निमित्त गौण है, और जिस समय हम निमित्त की प्रधानता से कथन चल रहा है, उस समय उपादान गौण है, अभाव नहीं। अभाव कर देंगे तो फिर हम तत्व का सम्यक कथन नहीं होगा, मिथ्या हो जाएगा, और वो हमें मिथ्यात्व में ले जाएगा। क्या प्रभाव की चर्चा इसमें की गई है। बूंद बूंद है और उसके बूंद बूंद है, सामान्य थे, लेकिन जैसे ही कमल के पत्र पर पड़ी तो इसमें प्रभाव किसका है? कमल के पत्ते का प्रभाव है। कमल का प्रभाव है कि कमल के पत्ते की विशेषता है, उस पर वो बूंद मोती की आभा के समान हो रहे हैं, कांतिमान हो रही है। वैसे सामान्य बूंद बूंद है, लेकिन उस पर पड़ने से प्रभावशाली हो जाती है। अरे बूंद तो बूंद है। बूंद अगर केले के पत्ते पर पड़ जाती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है। बूंद बूंद है। वही बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप में चली जाती है तो मोती बन जाया करती है। बूंद बूंद है, गन्ने में मिल जाए तो मीठी हो जाती है। मीठी हो जाती है, और नींबू में चली जाए तो
बूंद वही है। करेले में पहुंच जाए तो बूंद वही है, सर्प के मुख में पहुंच जाए तो बूंद बूंद है। निमित्तों के प्रभाव से कितना नहीं प्रभावशाली हो रही, कहाँ कहाँ पहुँच रही, कैसा कैसा परिणमन कर लेती है बूंद। ये आचार्य मानतुंग स्वामी बहुत अच्छी विशेषता बतला रहे हैं। स्त्रोत लेकिन आपके प्रभाव से वह स्त्रोत चमत्कारी हो रहा है, अमृत के समान प्रभावशाली हो रहा है, और वो लोगों सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करने वाला बनेगा, क्योंकि इसमें आपका प्रभाव है। किसका प्रभाव है? आपका प्रभाव है। अक्षर अक्षर है, वही है, पेंसिल है हाथ में, और आप भी पेंसिल से लिखते हैं कॉपी में, और मुनराज भी लिखते हैं। समझ रहे हैं? मुर्राज लिखते हैं तो वो शास्त्र बन जाता है, और आप लिखते हैं शब्दों को तो वो शास्त्र नहीं बनता, वो आपकी डायरी हिसाब किताब की बन जाती है। कॉपी थी, पेंसिल थी, प्रयोग है, किसके हाथ में कैसा उसका प्रयोग किया गया वही प्रभावकारी हो जाता है। मुर्राज के हाथ में कलम पहुंच गई, अक्षरों का सामंजस्य हो गया, शास्त्र बन जाए, प्रभाव छोड़ने लगा। और आपने भी शब्द लिखे। क्या लिखना है? एक गीत लिखता है, भक्तिमय, और एक गाना लिखता है। कलम वही, लेकिन दोनों में तब प्रभावात। हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रभाव से धन्य है। मानतुंग स्वामी को नमस्कार करते हैं और हम आगे चलते हैं। अगले काव्य को देखेंगे, काव्य नंबर 9। आस्तां तवस्तवने मस्ति समस्ते दोषम, तत्संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवो, पद्माकरेषु जलजानि विकासी भांजी। आस्तां तवस्तवने मस्ते समस्ते दोषम, त्वत्संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवो, पद्माकरेषु जलजानि विकासी भांजी। आस्ताम तवस्तवन, वन नहीं बोलना है, तवस्तवन नहीं, तवस्तवन, स्तवन है ना, तो एक साथ होना चाहिए। तवस्तवन, 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 मस्त
समस्त दोषम त्वत् ताहलंत त्वत् शंकतापि का वर्ग का पंचम, सा का अनुसार क्या बोले, क्या का वर्ग का पंचम, शंकतापि क ख ग घ शंकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकृणः कुरुते प्रभैवो पद्मा करेषु जलजानि विकास भांजी। तौ यहाँ पर तौ माने तुम्हारा, आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आगे बढ़ते हुए भक्ति की अविरल गंगा में अवगाहन करते हुए और उसका रसास्वादन करते हुए आपको अमृत दे रहे हैं। और उस अमृत का पान करने से जो रसानुभूति होती है वो अन्यत्र नहीं होती है। तो तुम्हारा अस्त तवस्तवन स्तवनम अस्त समस्त दोषम, अस्त समस्त दोषम, समस्त दोष, समस्त दोष से अस्त माने रहित, समस्त दोष से रहित निर्दोष, क्या अर्थ निकलेगा, संपूर्ण दोषों से रहित अर्थात निर्दोष। क्या स्तवनम, स्तवन तुम्हारा स्तवन कैसा है, संपूर्ण दोषों से रहित है। ऐसा स्तवन तो दूरे दूर आस्ताम रहे। स्तवन जो है निर्दोष स्तवन तो दूर रहे, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो परंतु तत्संगतापि आपकी, तत् माने तुम्हारे नाम की, संकथा पवित्र कथा भी, आपके नाम की पवित्र कथा भी जगताम जगत के प्राणियों की, जगत के प्राणियों की, संसारे प्राणियों की, दुरितानी, दुरित माने पाप और बहुवचन किया है, पापों को हंती नष्ट करती है। दूर रहे स्त्रोत आपका। अभी स्त्रोत की चर्चा, स्तवन की चर्चा नहीं है, उसका तो अद्भुत प्रभाव है, लेकिन अभी स्तवन तो दूर की बात है, आपके नाम के पवित्र कथा भी पापों को दूर कर देती है, नष्ट कर देती है। कितना प्रभाव है। जैसे कि सहस्रकिरण, सहस्रकिरण वाला सूर्य, सहस्रकिरण का मतलब लेना है सूर्य, सूर्य के अंदर उसको सहस्त्रकिरण वाला कहा गया है। वैसे 12,000 किरणें होते हैं, सूर्य और चंद्रमा में 12,000 किरणें होती हैं, लेकिन सहस्त्र किरणा का अर्थ यहाँ पर सूर्य है। ऐसा सूर्य दूरे आस्ताम, दूर ही रहे, किंतु उसकी प्रभा एव, प्रभा प्लस एव, यहां पर संदेह है, प्रभा प्लस एव, आ और एव, एकारे ऐ ऐकारे चा, आ प्लस ए बन के ऐ शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ व्याकरण से। प्रभा एव, प्रभा माने कांति, प्रभा माने कांति, एव माने ही, आपकी प्रभा ही पर्याप्त है। कहने वाले हैं अभी किरणें, जो सूर्य किरण है वो दूर रहे, आपकी प्रभा कांति ही पद्माकरेषु, पद्माकरेषु, पद्माकर सरोवर, सरोवरों में, बहुवचन का प्रयोग, सरोवरों में, पद्माकरेषु सरोवरों में, जल जानी, जल जानी, जलज माने क्या होता है, कमल, और जल जानी माने कमलों को, बहुवचन का प्रयोग, जल जानी, कमलों को विकास भांजी, विकसित कुर्ते माने कर देती है।
विकासमान जी माने विकसित कर देती है, मतलब कमलों को खिला देती है। विकसित का मतलब खिला देती है। कौन? सूर्य किरण आने के पहले सूर्य की आभा होती है, प्रभा आती है, और प्रभात होते ही, प्रभा आना ही प्रभात, और उस प्रभा का इतना प्रभाव होता है कि सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही भव्यों के चित्त खिल जाते हैं आपकी कथा का स्मरण करने मात्र से। आपका नाम स्मरण करने से, आपका कथा कहने से इतनी पवित्र कथा है, उसकी आभा इतनी विकीर्ण होती, इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि बब्बों के हृदय खिल जाते हैं और अंदर के जो पाप ताप संताप गल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, पाप का अंधकार भाग जाता है, अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की बात ही क्या, जब प्रभा सरोवर में कमल खिल जा, ठीक वैसे ही आपको स्थिति दूर रहे। पवित्र कथा भी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के सभी पाप को दूर करने में कारण बन जाती है। यहाँ भी कारण की चर्चा है, वही प्रभाव की चर्चा इस काव्य में भी प्रभाव की ही चर्चा। यहाँ पर कथा की चर्चा है। कौन सी कथा? तत्कथा, पवित्र कथा, अपवित्र कथा नहीं। यहां पर पवित्र कथा की चर्चा चल रही है। जो आपकी कथा करता है, इसलिए सत कथा, शत कथा, सम्यक कथा। कौन सी कथा? कौन सी होती है सम्यक कथा? कथ्यति, जो कथन की जाए। किसका कथन? हम बैठे हैं, बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं, हम गुरुओं के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं। ये है संकथा। और इसका स्मरण करने से भी हमारे अंदर अशुभ दूर हो जाता है, अशुभ वर्णाएं दूर हो जाती है, और मन भी पवित्र होता है, मस्तिष्क भी पवित्र होता है, हमारा हृदय अंदर पवित्रता छा जाती है और अशुभ वर्णाएं दूर हो जाती हैं। पॉजिटिव ऊर्जा आती है, पवित्र ऊर्जा आती है, अपवित्र निकल जाती है, सारी नेगेटिव निकल जाती है। किसके प्रभाव से? यहाँ पर हम बैठते हैं, मंदिर में पूजन करते हैं, क्या करते हैं पूजन में? जयमाल क्या है? हाँ, संकथा भी आपकी पवित्र कथा है। क्या है? आपकी पवित्र कथा है। और उस समय कैसे भाव होते हैं, क्या हालात होता है? इसलिए आचार्य यहाँ पर एक संकेत करने जा रहे हैं, तुम कथा करो लेकिन पवित्र कथा करो। हम बैठ गए सुबह से समाचार पत्र को लेकर के। अब समाचार पत्र कौन सी कथा करेगा? कौन सी कथा करेगा? विकथा होगी। क्या होगी? ये विकथा। ये विकथा प्रमाद है, कर्म बंध का कारण है, बंध हेतुआ, बंध का हेतु है। देश में ऐसा, राष्ट्र में ऐसा, वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ ये दुर्घटना हो गई, वहाँ फलाना हो गया। अभी सुबह से बैठ गए, मन मस्तिष्क में क्या भर लिया तुमने? इसलिए प्रातः काल उठ कर के संस्कृति की बात कही गई है और कहा गया है प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। प्रातः उठ कर के गुरुओं का और जिन बाड़ी का, जिन देव का, देवता गुरु, देवता मतलब बीतरागी परमात्मा का और निर्गंत गुरुओं का दर्शन करना चाहिए। और जो आभा होगी प्रातः काल में, वो प्रातः काल का मंगल अगर हमारे जीवन में हो गया तो हमारा पूरा दिन मंगलिक हो गया। क्या हो गया? मंगल हो गया। इसलिए हम उत्तम मंगल, उत्कृष्ट मंगल की चर्चा करते हैं प्रातः काल में और उत्कृष्ट मंगल का आश्रय लेते हैं ताकि हमारे जीवन भी मंगल बन जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं इन विकथाओं से दूर रहो। किससे? ये विकथाएं अच्छी नहीं हैं, चाहे वो स्त्री कथा हो, चाहे वो भक्ति कथा हो,
चाहे चोर कथा हो और चाहे राज कथा हो, ये 4 भी कथाएं होती हैं। बैठे बैठे स्त्रियों की चर्चा चल रही है, फलानी स्त्री इस प्रकार है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा है, और स्त्रियां पुरुष की चर्चा में लगी हैं। सब भी कथाएं, चोर कथा, चोरी संबंधी, छल प्रपंच संबंधी कथाएं चल रही हैं। उसको कैसे धोखा देना है, कैसे ठगना है, प्लानिंग चल रही है। कैसे धूल झोंकना है, ऐसा बोलते हैं ना। ये सब भी कथा है। भोजन कथा, बैठे बैठे आज क्या बनना है, आज क्या बनाना है। अब सुबह उठते ही उसकी चिंता हो गई है। कभी कभी तो मंदिर में बैठे बैठे भी चल रही है, 4 लोग मिले, हो गए काम, भोजन कथा शुरू। जितनी भी भोजन संबंधी कथाएं हैं, ओहो, आज तो सब्जी बनी थी, नमक ही नहीं था उसमें, तो आज बड़ी स्वादिष्ट थी, आज का भोजन अच्छा था। अरे इनको तो भोजन बनाना आता ही नहीं है। ये सब का है, ये सब भक्त कथा, भोजन कथा है। और भोजन कथा नहीं करना चाहिए, भी कथा कर्मबंध का कारण है। इसलिए कम से कम जब हम एक पवित्र स्थान पर बैठे तो मन मस्तिष्क में ये चीज ना लाए। निश्चय ही करके आए हैं आप। कैसे आए आप? निश्चय ही करके आए हैं। और जब निश्चय ही बोला है तो सही सही बोला कि गलत बोला था? निश्चय ही का मतलब सारे विकल्पों को हम वही छोड़ करके आ गए हैं। अब तो मत पवित्र कथा करेंगे। क्या करेंगे हम? स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, पवित्र कथा करेंगे, गुणगान करेंगे। बस इसीलिए हमने प्रवेश किया है गुरुओं के पास। अब गुरुओं के पास भी पहुँचे, वहाँ भी संसार की बातें करने लगे कि महाराज हमारा मकान ऐसा है, भवन ऐसा बना है, या मकान में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो महाराज क्या करेंगे? अब वो प्लॉट पड़ा है, उसको उसकी बिक्री हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, कुछ बतला दो। अथवा राग देश की चर्चा करने लगे। ये भी कथाएं नहीं करना चाहिए। गुरुओं के पास जाकर के संग कथा करो। क्या करो? संग कथा करो, वीतरागता की चर्चा करो, वैराग की चर्चा करो। किसकी चर्चा करो? वैराग की, तत्व की बात करो। पूछना है तो तत्व की बात पूछो। स्वाध्याय की चर्चा करो, बाकी संसार की कथाएं मत करो। अच्छा उनका सोपयोग चल रहा था, तुमने सोपयोग से पतन कर दिया, गिरा दिया। तुम भी असोपयोग में और असोपयोग में उनको भी ला दिया। क्या काम किया तुमने? हाँ, बहुत बड़ा घात कर दिया, हानि कर दी। ऐसा काम करो जो परिणामों में उज्ज्वलता आए, वृद्धिमान हो। क्या हो? वृद्धिमान हो। अब महाराज आज भोजन कैसा था? महाराज से क्या पूछ रहे? अथवा महाराज आपको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है, जरा बता दो हमें। अब महाराज का त्याग है, महाराज तुम्हें बतलाएंगे, वो बतलाएंगे तो उद्दिष्ट हो जाएगा, वो उद्दिष्ट का त्याग है। क्षुल्लक महाराज भी नहीं बतला सकते हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी ये क्षुल्लका माता, क्षुल्लक जी, एलक जी, इनका भी उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा है। क्या है? 11वीं प्रतिमा। वो भी अपने मुख से नहीं कह सकते कि आज मुझे ऐसा कर देना, ऐसा बना देना, आज तो ये बनना चाहिए, मेरे लिए ये कह देना, ये कर दे, ये कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तक कि अपने लिए ये भी नहीं कथन, मेरे लिए वो सदी चला देना। मालूम है? अंत वो भी दोष लगता है, उद्दिष्ट त्याग है। तो जब वो नहीं कह सकते तो मुनराज, उनकी तो बात ही दूर हो गई। वो तो कैसे भी नहीं कह सकते, आज मेरे लिए ऐसा बना देना, ऐसा तैयार कर देना।
और पूरा मीनू भिजवा दिया गए काम से। 11वीं पितमा समाप्त। आप क्षुल्लक नहीं रहे, आप बेलग नहीं रहे, आप क्षुल्लका जी नहीं रहे, और मुनराज तो बचे ही नहीं है। जो बात है सत्य कह रहा हूँ, उद्दिष्ट त्याग है। क्या है ये? दोष कारण है, दोष बनता है। तो बात कर रहा था आपसे कि जो भी है भक्त कथा, जैसे हम कायस्तर करते हैं ना, उसी समय सब कुछ त्याग हो जाता है। लास्ट में आहार लेने की बात करते ना भक्ति, अब त्याग है। अब कोई भोजन की कथा चर्चा नहीं। यही है सही वृत्ति और सही चर्या की परिभाषा, तो यही है। इसलिए मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। समय आपका हो गया। क्या होता है? अलौकिक वृत्ति हुआ करती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम संग कथा करें, भी कथा ना करें, सत कथा करें। और सत कथा होती है, हम बतलाएंगे कल आपके लिए, संवेगनी कथा, निर्वेदनी कथा। इस सत कथा होती है जो संवेग भाव को ला दें, बैराग को उत्पन्न कर दें। इन कथाओं को अपने जीवन में करना चाहिए, और जो संसार में ले जाएं, पतित करें, इन कथाओं से हमें दूर होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य जाप कर लें। हाँ, ओम ह्रीं अर्हं नमो संहिन् सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो संहिन् सोदारणम्। ऐसे ऋषिराज, ऐसे मुर्राज, जो संख्यात योजन तक के जीवों के सभी प्रश्नों को सुनकर के समाधान कर सकते हैं, ऐसे संभिन्न सूत्ररिद्धि से संपन्न मुर्राजों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।